हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, ऑस्कर विल्ड ये बताते हैं कि इट्स अ ब्यूटी दैट कैप्चर योर अटेंशन वेयर एज अ पर्सनालिटी दैट कैप्चर योर हार्ट। यानी कि आपकी सुंदरता लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर से खींचेगी, मगर आपकी पर्सनालिटी ही एक ऐसी चीज होती है जो लोगों के दिल में आपकी जगह बनाने में आपकी मदद करती है। तो अब सवाल आता है कि कैसे हम भी एक ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को डेवलप करें कि जिसे देखकर लोग पहली ही नजर में आपको उनके दिल में जगह दे दे। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ एस्टीम किताब से अट्रैक्टिव पर्सनालिटी डेवलप करने की कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, जिसे सटीकता से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको इस बुक को खरीदना है या फिर किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी वीडियो कोर्स को यूडेमी से खरीदना है, तो आप कैश करो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। कैश करो ऐप इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक देने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके इन्वेस्टर खुद रतन टाटा जी है। जहाँ पे आप इस लॉकडाउन के समय में किसी भी चीज की ऑनलाइन शॉपिंग करके उसके ऊपर कैशबैक हासिल कर सकते हो और अपने पैसों को बहुत ही समझदारी से बचा सकते हो। जैसे कि अब मुझे यूडेमी के कोर्स को खरीदना है, क्योंकि मैं अपनी लर्निंग पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता रहता हूँ, इसीलिए मैं यूडेमी का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि यूडेमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के वर्ल्ड क्लास टीचर हमें बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं और साथ में सर्टिफिकेशन भी उपलब्ध करवाते हैं, जिसे हम अपने जॉब के रेज्यूमे में अटैच भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए बाहर जाओगे तो बाकी लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होगा, मगर आपके पास नॉलेज के साथ साथ सर्टिफिकेशन भी होगा जो आपकी वैल्यू को 100% बढ़ा देगा। तो इसलिए मैं यूडेमी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, जहाँ पे अब आप ये देख सकते हो कि कैश करो मुझे किस तरह से यूडेमी की वेबसाइट तक लेकर जाएगा, जहाँ से मैं अब कोई भी कोर्स को खरीद सकता हूँ। और अब यहाँ पे मैं एक कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी ऑनलाइन पेमेंट भी कर देता हूँ, जहाँ पे आप खुद ही ये देख सकते हो कि कैसे कैश करो ऐप ने डायरेक्टली मुझे 10% कैशबैक दे दिया है, जिसे मैं अब आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ऐड करवा सकता हूँ और समझदारी से अपनी लर्निंग को बढ़ा सकता हूँ और अपने पैसे को भी बचा सकता हूँ। तो आप भी रतन टाटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाइए और इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में अपनी नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ अपने पैसों को भी बचाइए। और अभी इस एप्लीकेशन के साइन अप करने पर आपको 25 रुपीज तुरंत ही मिल जाएंगे और किसी भी तरह का ऑनलाइन रिचार्ज और बिल पेमेंट करने पर कम से कम आपको 50 रुपए तक का कैशबैक भी तुरंत ही मिल जाएगा, जिसकी पूरी डिटेल और साइन अप करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ फंडू प्रोग्रामिंग के यूजर के लिए ही वैलिड है, तो जल्दी से इसका फायदा उठाइए। अब यहाँ पे हम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक पर्सनालिटी दो तरह की होती है, वन एक्सटर्नल पर्सनालिटी एंड सेकंड इंटरनल पर्सनालिटी। तो अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल पर्सनालिटी की बात करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक प्राचीन काल से ही एक इंसान तीन चीजों के दम पर अपनी एक एक्सटर्नल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को बनाने में कामयाब हो पाया है, जिसमें पहली चीज है पावर यानी कि शक्ति, दूसरी चीज है पैसा यानी कि धन और तीसरी चीज है अट्रैक्टिव लुक्स यानी कि शरीर की सुंदरता। तो जिस किसी भी इंसान में ये तीन चीज होती है वो पहले ही मुलाकात में अपनी अट्रैक्टिव इमेज बनाने में कामयाब हो पाता है। जैसे कि अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो पहले के जमाने में औरतें अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए और झुंड में रहने वाले लोग अपने कबीले का सरदार चुनने के लिए किसी भी इंसान में ये तीन चीजें जरूर से देखते थे, जिसमें सबसे पहले वो ये देखते थे कि इस पर्टिकुलर इंसान में कितनी ज्यादा शक्ति है, कितना ज्यादा पावर है, यानी कि वो कितना पराक्रमी इंसान है, जिसके लिए वो उन्हें अलग अलग तरह के फिजिकल चैलेंजेस देते थे ताकि वो पता कर सके कि समय आने पर ये इंसान हमारी रक्षा कर सकेगा या नहीं। दूसरी चीज वो ये देखते थे कि ये इंसान के पास धन कितना है, क्योंकि जो इंसान अपने लिए धन नहीं कमा सकता वो किसी और की मदद कैसे करेगा, यानी कि धन उसकी बुद्धि शक्ति और उसकी कार्य क्षमता का एक प्रमाण माना जाता था। और यही मेंटल ट्रिगर सबकॉन्शियसली आज भी ह्यूमन माइंड के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ही जिस इंसान के पास ताकत और धन होता है वो हमें ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला इंसान लगता है। वहीं अब अगर हम सुंदरता की बात करें तो सुंदरता लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में और लोगों को प्रभावित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर मैं मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करूं, एक एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट ने 10 दुनिया के बहुत ही बुद्धिमान और एजुकेटेड लोगों को इकट्ठा किया। वहीं दूसरी तरफ 10 ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने हार्डली अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की हुई थी। मगर साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे ट्विस्ट ये लेकर आए कि जो लोग कम पढ़े लिखे हुए
थे उन्हें सेलिब्रिटी की तरह बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया, यानी कि उन्हें कपड़े, मेकअप और महंगी महंगी ज्वेलरी पहनाई गई। वहीं दूसरी तरफ 10 एजुकेटेड लोगों को साधारण से कपड़े पहनाए गए। अब इन सभी लोगों को एक हॉल में बैठे 100 लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर हेलो हाई बोलकर 5 सेकंड में निकल जाने के लिए कहा। और इन 100 लोगों को ये 20 लोग जो स्टेज पे आने वाले थे उन सभी लोगों की पर्सनालिटी के बारे में लिखने के लिए कहा गया, यानी कि उनके बारे में उनका फीडबैक एक कागज पे लिखने के लिए कहा गया। तो दोस्तों, जब साइकोलॉजिस्ट ने इन 100 लोगों के रिव्यूज पढ़े तो ये सब लोग चौंक गए, क्योंकि 98% लोगों ने वो 10 लोग जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे मगर वेल ड्रेस और ग्रूम्ड होकर आए थे उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले कमेंट्स लिखे थे। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो उनके साथ डेट्स पे जाने की इच्छा भी दर्शाई थी। मगर वहीं दूसरी तरफ जो हाई क्वालिफाइड लोग थे जो मामूली साधारण से कपड़े पहनकर आए थे उनके बारे में किसी ने भी कोई भी अच्छे कमेंट नहीं दिए थे। एक्चुअली में लोगों को वो सभी लोग अनपढ़ गंवार तरह के लोग लग रहे थे जिनकी पर्सनालिटी उन्हें बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि पहली बार जब आप किसी इंसान से मिलते हो तब आप उन्हें उनके कपड़े पहनने के तरीके और उनकी सुंदरता देखकर ही उनकी पर्सनालिटी को जज करते हो, क्योंकि ह्यूमन माइंड के पास अभी भी ऐसी कोई स्पेशल पावर मौजूद नहीं है कि वो पहली नजर में ही किसी भी इंसान की मन की भावना जानकर उसकी अच्छाई और बुराई का पता लगा सके। इसलिए ह्यूमन माइंड इंसान के लुक्स को देखकर ही उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाता है। इसलिए आज भी जब हमें किसी इंसान के बाहरी रूप में ये 3 चीजें देखने को मिलती है तब हमें वो इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला लगता है। तो अगर आपको भी पहली नजर में किसी को भी इम्प्रेस करना है तो ये 3 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, जो इवेंचुअली आपको बाहरी रूप से एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिलाने में मदद करती है। अब भाई ये तो बात हुई एक्सटर्नल पर्सनालिटी की। अब हम जानते हैं कि इंटरनल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी क्या होती है और कैसे उसे डेवलप किया जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो यानी कि घुलते मिलते हो तब लोग आपके अंदर 3 महत्वपूर्ण चीजों को बड़ी ध्यान से नोटिस करते हैं, जिसमें पहली चीज है सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस यानी कि लोगों के बीच में, दोस्तों में या समाज में आपकी कितनी इज्जत, यानी कि लोगों के बीच में आपकी इमेज कैसी है, वो चीज आपका सोशल स्टेटस डिफाइन करती है। जैसे कि मैं बात करूं स्टीव जॉब्स की, तो शुरुआत में स्टीव जॉब्स जब अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल के बेसिक वर्जन को मार्केट में बेचने की कोशिश करते थे तब कोई भी इंसान उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता था और ना ही कोई उनकी कही हुई बातों को सीरियसली लेकर उन पर विश्वास भी करता था। मगर जब वही स्टीव जॉब्स उसी एप्पल 1 को सफलता की बुलंदियों तक लेकर गए तब दुनिया के बड़े बड़े टेक इंडस्ट्री के महागुरु भी स्टीव जॉब्स की बात सुनने के लिए और एडवाइस लेने के लिए दूर दूर से आते थे। और जिस इंसान को लोग दूर से ही देखकर भगा देते थे आज उसी इंसान को सभी लोग पूरे सम्मान के साथ मिलने के लिए आते थे। तो दोस्तों ये चमत्कार इसलिए हो पाया क्योंकि स्टीव जॉब्स ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग सोशल इमेज को डेवलप किया था, जिसकी वजह से ही लोग ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए सामने से आते थे। अगर मैं आज की बात करूं तो आप देखोगे कि कोई लड़का बहुत अच्छा डांसर है और उसने डांस की फील्ड में बहुत अच्छा नाम भी कमाया है तो वो इंसान जहाँ पे भी जाएगा तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा, जहाँ पे लोग अपने आप ही उसके साथ बातें करने के लिए आएंगे और उसके साथ सेल्फी भी खींचा कर जाएंगे। अगर आपको भी ऐसे ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहिए तो अपना सोशल स्टेटस आज ही बढ़ाना स्टार्ट कर दो, उसे इतना मजबूत बनाओ कि लोगों को अपने आप ही आपकी असली वैल्यू पता चलने लगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एक अल्फा मेल या फीमेल में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज होती है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, जिसकी वजह से ही वो लाखों लोगों की भीड़ में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर और स्मार्ट लगते हैं। और यही चीज उन्हें दूसरों से ज्यादा ट्रस्टवर्दी और स्मार्ट दिखाती है, क्योंकि जब कोई इंसान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है तब लोगों को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये सिग्नल जाता है कि इस पर्टिकुलर इंसान के पास वाकई में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाकी लोगों में नहीं है, इसलिए लोग उन्हें बड़ी ही ध्यान से सुनते हैं। बल्कि वहीं दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान एक लो कॉन्फिडेंस के साथ कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना कर ले, मगर फिर भी लोग ना तो उसकी बातें सुनेंगे ना ही उसकी बातों पे भरोसा करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही लोगों को ये दर्शाता है कि आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज है आप उसे कितनी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रखने की काबिलियत रखते हो। और यही चीज इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी देखने को मिलती है, जो एक लीडरशिप एटीट्यूड के साथ अपने ग्रुप को लीड करने की क्षमता को दिखाता है, जो इवेंचुअली उन्हें ग्रुप का अल्फा मेल या अल्फा फीमेल बनाता है। और यही वजह है कि वो जहाँ पे भी जाकर खड़े हो जाते हैं वहाँ पे उनकी पर्सनालिटी बहुत ही प्रभावशाली और अट्रैक्टिव दिखने लगती है, जो लोगों के दिल में उनके लिए लीडर वाली इमेज क्रिएट करती है, जो उन्हें मान सम्मान इज्जत दिलाकर लोगों के दिल तक पहुँचाती है। अब तीसरी चीज है इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धिमानी, या फिर यूँ कहें कि अपने फील्ड का महारथी इंसान। साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो इंसान अपने फील्ड में या अपने काम में महारथी होता है उनका ऑरा ही एक अलग तरीके का बनता है, इसलिए पहले मुलाकात में ही वो लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं।
जैसे कि मैं बात करूं महाभारत के योद्धा अर्जुन की, तो जब द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा था तब वहां पे एक से बढ़कर एक महारथी राजा आए थे जो दिखने में बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली थे। मगर वहीं दूसरी तरफ पांडव भी इस स्वयंवर में पहुंचे थे, मगर वो सभी उस समय ब्राह्मणों की तरह रहते थे, इसलिए वो ब्राह्मणों के वेश में बड़ी हुई दाढ़ी के साथ स्वयंवर में पहुंचे थे। मगर अब वहां पे स्वयंवर की शर्त ये रखी गई थी कि एक योद्धा को अपनी स्किल का इस्तेमाल करके खंबे के ऊपर गोल घूम रही मछली की आंख में तीर कमान से निशाना लगाना था। मगर वो निशाना ऊपर देखकर नहीं, बल्कि खंबे के नीचे पानी में मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था। अब ये टास्क इतना ज्यादा मुश्किल था कि कोई भी राजकुमार उसे नहीं कर पाया, और जब सब लोगों ने हार मान ली तब ब्राह्मण के वेश में बैठे अर्जुन ने प्रयास करने की अनुमति मांगी। अब एक मामूली से दिखने वाले ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, मगर माता द्रौपदी अर्जुन के औरे और उनके चेहरे के दिव्य तेज से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने अर्जुन को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद अर्जुन ने तीर कमान लेकर अपनी पोजीशन ले ली और पलक झपकते ही अर्जुन ने सीधा मछली की आंख में निशाना लगा दिया और स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया। और एक साधारण से कपड़ों में आए एक मामूली से ब्राह्मण की बुद्धि का लोहा मानने पर पूरी सभा मजबूर हो ही गई, और माता द्रौपदी भी अर्जुन के इस पराक्रम से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि वो भी हंसी खुशी अर्जुन के साथ विवाह करने के लिए राजी हो गई। अब रियलिटी को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में माता द्रौपदी को विवाह करते समय ये बिल्कुल पता नहीं था कि अर्जुन दरअसल एक राजकुमार थे। वो तो बस अर्जुन की बुद्धिमानी और उनका पराक्रम देखकर ही उनपे मनमोहित हो चुकी थी, और इसलिए वो पूरे दिल से पूरे सम्मान के साथ उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार भी हो गई। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास भी ज्ञान और बुद्धि क्षमता का वो शक्तिशाली हथियार होगा तो आप इस दुनिया को पलक झपकते ही अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस कर ही लोगे। और यही वजह है कि अपने अपने फील्ड के महारथी खिलाड़ियों को कभी अपने मान सम्मान के लिए लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि तलवार जैसे तेज धार वाली बुद्धि क्षमता उन्हें ऑलरेडी इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली इंसान बना देती है, जिसे हर कोई अपने दिल में रहने की जगह दे ही देता है। तो अब अगर हम इसे रिवर्स में देखें तो आपको पता चलेगा कि बुद्धि क्षमता बढ़ाने से आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और बुद्धि क्षमता का जब मिलन होता है तो वो इंसान बड़े से बड़े कीर्तिमान को स्थापित कर पाता है, और जब कीर्तिमान स्थापित होता है तब सोशल इमेज अपने आप ही प्रज्वलित हो जाती है, और जब ये तीनों चीज एक इंसान के अंदर आ जाती है तो शारीरिक सुंदरता के साथ साथ धन और ताकत भी अपने आप ही आपके पास आने लगती है। तो दोस्तों, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला को आप अपने जीवन में किस प्रकार इस्तेमाल करने वाले हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला उन्हीं लोगों को पता होगा जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। बाकी लोगों को इसके बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।